श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना आत्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपे न पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधात, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास श्री महाराज की, आचार्य पीताम्बर दास महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। मेरे अवगुण सारे माफ करना, 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 श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। माया मुझे बुलाएगी, माया मुझे बुलाएगी, आपस दूर कराएगी, आपस दूर कराएगी। मेहरबान वायदा अपना याद रखना, मेरे अवगुण सारे माफ करना, मेरे अवगुण सारे माफ करना, श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। मोह माया ने जकड़ लिया, मोह माया ने जकड़ लिया, दामन मेरा पकड़ लिया, दामन मेरा पकड़ लिया। मोह माया ने जकड़ लिया, मोह माया ने जकड़ लिया, दामन मेरा पकड़ लिया, दामन मेरा जकड़ लिया। इन झूठे झमेलों से आजाद रखना, इन झूठे झमेलों से आजाद रखना। मेरे अवगुण सारे माफ करना, मेरे अवगुण सारे माफ करना, श्री राज चरणों के पास रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। धनी धाम चरणों के पास रखना, धनी धाम चरणों के पास रखना। बोलो सतगुरु महाराज की। पहले बीज उदय हुआ, पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम,
हुई धन धन, हुई धन धन। प्रणाम। उपस्थित समस्त धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साची, श्रावण मास बीतक कथा सत्र 10वां दिन बहुत सुंदर रीत से हम बीतक श्रवण करते हुए जीवन को धन्य बना रहे हैं। कभी वर्षा तो कभी गर्मी, ये तो प्रकृति का खेल है। क्योंकि इसी खेल को देखने के लिए हम लोग आए हैं, वो भी बार बार जिद करके। इसलिए इस खेल से घबराना नहीं चाहिए। प्रकृति का नियम है, कभी स्वच्छ आकाश देख सकते हैं, कभी बादल से भरे हुए, कभी काले कोहरे से ढके हुए आकाश को आप देखते हैं, तो कभी बिजली चमकते हुए, आकाश गरजते हुए भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से धरती में भी परिवर्तन आप देखते हैं, कभी हरियाली, कभी सूखा, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी सर्दी, कभी गर्मी। ये सारा प्रकृति का नियम है, प्रकृति का खेल है। परम धाम में एक सी ऋतु, एक सा वातावरण, एक सा आनंद और एक सी हवा चल रही है। शीतल शीतल मंद सुगंध हवा वहां पर चलती है, आनंद ही आनंद है। पर उस आनंद में रहते हुए हमें संसार देखने की इच्छा हुई, तो हम लौट संसार में आए हैं, संसार की विचित्रता को देख रहे हैं। प्रकृति तो खेल करती है, तो हम लोग तो बीतक का आनंद ले रहे हैं। सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज की जीवन यात्रा हमने सुनी। उन्होंने देखिए 17 वर्ष तक तो उमरकोट में ही रहे। अपनी जन्मभूमि उमरकोट में पूजा पाठ जप ध्यान करते हुए, मंदिरों के दर्शन करते हुए 17 साल उन्होंने व्यतीत किए। फिर उसके बाद घर छोड़ करके निकले तो 4 साल कच्छ में, पूरे कच्छ प्रदेश में घूमते रहे, मंदिर मंदिर में। जहाँ कथा कीर्तन है हो रही है वहां बैठ जाना, सत्संग सुनना, कभी सन्यासियों के बीच, कभी कनफट्टे योगियों के बीच खड़े, कभी ब्राह्मणों के बीच, कभी बैरागियों के बीच। फिर जब चल करके आए तो 4 साल तक गुरु हरिदास जी की शरण में रहे। उनसे मंत्र दीक्षा भी प्राप्त किया, गुरु हरिदास जी की सेवा करते रहे 4 साल तक। उसके बाद फिर भूज को भी छोड़ करके जामनगर आए, और जामनगर में जो मकान उनके पिताजी ने दिया वहाँ निवास करने लगे। तो लगभग 15 साल तक राज मंदिर में रहे, जो सदगुरु का घर है, आज भी दर्शनीय है। उसके बाद फिर चाकला मंदिर गंग जी भाई के घर में 9 साल तक रहे। ये देवचंद्र जी महाराज की जीवनी है, ये उनका इतिहास है कि कैसे कैसे किन किन पड़ावों में से होकर के ब्रह्म तत्व की खोज करते हुए और परम धाम की प्राप्ति, परम धाम के दर्शन और परम धाम के उस ज्ञान का विस्तार करने के लिए सदगुरु ने अपनी जीवन यात्रा उन्होंने किस प्रकार की, ये आप सुनते आ रहे हैं। फिर गांधी भाई का घर भी छोटा हो गया, क्योंकि जब सुंदर साथ की संख्या बढ़ती है,
श्रोताओं की संख्या बढ़ती है तो किसी का घर छोटा हो ही जाएगा, फिर बड़ा स्थान, बड़ा मंदिर, बड़ी व्यवस्था, ये सब की जरूरत पड़ती है। एक चुगलखोर ने चुगली की, ये तो एक बहाना था। बिना कारण कारजन होए, कहते न कोई भी कार्य होना होता है तो कोई कारण बन जाता है ना। कार्य अच्छा होता है तो कारण को भूल देना चाहिए, भुला देना चाहिए। कुछ लोग कारण की व्याख्या करते रहते हैं, ये कारण से हुआ, ये कारण से। अब कारण को छोड़ दीजिए, क्योंकि कार्य अच्छा हुआ ना। कार्य अच्छा होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ को कष्ट होता है, परंतु बच्चा जन्म लेता है तो माँ सब भुला देती है। कभी बच्चे के सामने बोलती भी नहीं कि तुम्हारे जन्म के समय में हमें बड़ा कष्ट हुआ, वो भूल जाती है। बच्चे आ गए, परमात्मा ने बच्चों को मेरे घर भेज दिया, और क्या चाहिए। तो कार्य बड़ा होता है, कारण छोटा होता है। वो चुगलीखोर ने चुगली की, सिपाही आए, वे घटना घटी, पर सदगुरु ने सोचा कि साक्षात श्री राज महाराज एक नवीन स्थान में युगों युग तक आने वाले सुंदर साथ के लिए एक धाम निर्माण करने की प्रेरणा मुझे दे रहे हैं, इसलिए मुझे गांधी भाई को घर को छोड़ देना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। सदगुरु महाराज निजानंदीय झंडा लेकर के निकल पड़े गांधी भाई के घर से। सुंदर साथ भी साथ साथ में चले, क्योंकि जो जागे हुए सुंदर साथ थे 313, अभी 313 पूरे होने में एक बाकी है, मेराज ठाकुर को आना है। 312 तो जाग चुके हैं, इसलिए वो मंडली सदगुरु को कहाँ छोड़ने वाली है। तो सदगुरु जैसे निकले, गांगजी भाई निकले, बालबाई निकली, हीरबाई निकली, गांगजी भाई का परिवार निकला, और सुंदर साथ जागे हुए साथ चले। सदगुरु महाराज की जय, ऐसा करते हुए राज श्यामा की जय, जय जयकार करते हुए वहां से निकले। और गांगजी भाई हाथ जोड़ करके कहते हैं, सदगुरु महाराज आप जामनगर छोड़कर अन्यत्र मत जाइए। आपने इतना प्रेम से हम लोगों को सींचा, परम धाम का ज्ञान दिया, परम ब्रह्म की भक्ति बताई, अब आप ही हमको छोड़ करके जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए मेरा एक सुंदर बगीचा है, उस बगीचे में आप चलिए, वहां जाकर के देखिए, आपको पसंद आ जाए तो वहीं धाम का निर्माण कीजिए और वहीं आप विश्राम कीजिए, वहीं से वाणी, परम धाम की वाणी सुनाते रहिए और परम धाम की भक्ति सब पे प्रकट करते रहिए। तो श्री देवचंद्र जी महाराज उस स्थान में गए, बगीचे में गए, वो स्थान उनको भा गया, पसंद आया सदगुरु महाराज को। फिर उन्होंने क्या किया कि धर्म का झंडा वहीं पर फहरा दिया। झंडा गाड़ियों प्रेम को चौदिस प्यू प्यू होए, ना जाने इन झुंड में कौन सुहागिन हो। देखिए धर्म का झंडा उन्होंने फहरा दिया। जैसे ही झंडा फहरने लगा तो परम धाम का संदेश दे रहा है कि न जाने इस झुंड में कई सुहागिन सखियां मिल जाएं, ऐसे झंडा वहां पर फहर रहा है। सदगुरु एक खिजड़ा वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाते हैं, अपने हाथों से थंब तैयार करते हैं और सब कुछ अपने हाथों से उन्होंने सजाया। सुंदर साथ ने भी मदद की। तो देखिए सदगुरु महाराज ने पर्णकुटी बनाई अपने रहने के लिए। श्री प्राणनाथ जी महाराज उस कुटी के विषय में वाणी में कहते हैं, वारने जाऊं बनराय बल्लभ की, जाके सुख शीतल छाई। सदगुरु महाराज फिर वहीं रह करके खिजड़ा के वृक्ष के
तले रह करके, जाके सुख शीतल छाया उसकी परछाई में रह करके परम धाम के वनों में विहार करने का आनंद लेते हैं। वहीं बैठ करके परम धाम के बड़ो वन को याद करते हैं। बड़ो वन, महावन, मधुवन, परम धाम में तो वन ही वन है ना। सब वनों की ऊंचाइयां बढ़ते जाती है पुखराज तक जाते जाते। और रंगमहल के सामने भी 7 वन बने हुए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, 7 वन है परम धाम में। फिर और बहुत सारे वन हैं। तो सदगुरु उस खिजड़ा के नीचे बैठ करके परम धाम के वनों को याद करते हैं। फिर सदगुरु महाराज ने क्या किया कि उसी खिजड़ा के एक डाली को तोड़ करके दातुन किया। पहले समय में ऐसे ही दातुन किए जाते थे ना, वृक्ष की डालियां छोटी छोटी तोड़ करके उसी से दातुन किया जाता था। सदगुरु महाराज ने दातुन किया और दातुन करने के बाद जमीन में उसको गाड़ दिया। तो वो भी हरियाली के साथ पनपने लगा, बढ़ने लगा और उसने भी एक वृक्ष का रूप ले लिया। आज 400 साल के बाद आप देखिए, 400 से भी अधिक हो गए ना, इतने सालों के बाद भी वो वृक्ष, खिजड़ा के वृक्ष से आप दर्शन कर सकते हैं। और सदगुरु ने अपने हाथ से जिसको लगाया उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो खिजड़ा को हिंदी में समी वृक्ष कहा जाता है। उसको सदगुरु महाराज ने पावन किया, पवित्र किया, परम धाम के बड़े वन का श्रेय उसको दिया। फिर सदगुरु महाराज वहीं चर्चा कथा करने लगे, बड़े प्रेम से परम धाम की बातें सुनाने लगे। सुंदर साथ बैठ करके सुन रहे हैं, मैदान बड़ा है, जितने सुंदर साथ आए, जगह की कोई कमी नहीं है। तो वहां बैठ करके सदगुरु परम धाम के यमुना नदी का वर्णन सुनाने लगे कि परम धाम में यमुना जी जो है पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर के 4.5 लाख कोस पूर्व को जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है तो 9 लाख कोस जाती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है तो 4.5 लाख कोस जा करके हौज कोसर तालाब में समा जाती है। जमुना जल दूध सा सफेद है, अमृत सा स्वादिष्ट है, ऐसा सदगुरु महाराज ने वर्णन किया। तो एक भोला सुंदर साथ था, भोला भाला कहते हैं ना, ऐसा एक सुंदर साथ था। वो कहने लगा कि सदगुरु महाराज वो जमुना जल हमें पिलाइए ना। आपने जमुना जल का वर्णन किया तो मुझे पीने की इच्छा हो गई, हमें पिलाइए। सदगुरु कहते हैं, अरे भोला सुंदर साथ, मैं कहाँ परम धाम के यमुना का वर्णन कर रहा हूं और तो यहाँ पीना चाहता है। सुंदर साथ कहता है, गुरु महाराज जमुना जी कहीं की भी हो, मुझे तो जमुना जल पीने की इच्छा हो रही है, आप कृपा कीजिए। तो सदगुरु महाराज ने पुखराज से प्रकट होकर के जमुना जी जैसे बहती है वहां से पूर्व की ओर रेखा खींची, दक्षिण की ओर रेखा खींची, पश्चिम की ओर रेखा खींची, तो सदगुरु के हाथ से जमुना जी प्रकट हो जाती है। सारे सुंदर साथ दर्शन करते हैं, सब सुंदर साथ को झीलना कराया जाता है। बोलो सदगुरु महाराज की। झीलना होने के बाद फिर उस सुंदर साथ को पिलाया भी जाता है। सब सुंदर साथ जमुना जल पान करके तृप्त हो जाते हैं। परम धाम के जमुना का पान करने का आनंद उनको मिल जाता है। आज भी हम लोग नौतनपुरी धाम दर्शन करने जाते हैं तो जमुना जी के कुंड के दर्शन करके जमुना जल का पान भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। तो ये सदगुरु महाराज की महिमा है। और उसके बाद सदगुरु महाराज वहां चर्चा कथा करते जा रहे हैं, सुंदर साथ की मंडली बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक तीर्थ धाम का स्थापना की है। पहले बीज तारतम रूपी बीज जो उदय हुआ था उनको वहां पर स्थापित किया उन्होंने, प्रचार प्रसार के लिए तारतम का बीज उन्होंने वहां पर बोया, इसलिए उसका नाम नौतनपुरी रखा उन्होंने।
नौतनपुरी का अर्थ होता है कि एक नवीन पुरी, नई पुरी। तो पुरानी पुरी कौन कौन सी है, इसके विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिम, गेया, सप्तैते, मोक्षदायिका। कहते हैं 7 पुरियां हैं प्रारंभ से। अयोध्या भी पुरी है जहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ, जहाँ सरयू नदी बहती है, अयोध्या भी एक पुरी है। मथुरा भी एक पुरी है जहाँ श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, मथुरा भी पुरी है। माया हरिद्वार भी एक पुरी है जहाँ जब गंगा जी प्रकट हो जाती है। काशी भी एक पुरी है जहाँ भगवान शंकर का क्षेत्र है, वहां पर काशी विश्वनाथ। कांची कोटि जहाँ पर शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ, वो भी एक पुरी है। और फिर कहते हैं कि अवंतिका, उज्जैन जिसको कहा जाता है, जहाँ श्री कृष्ण ने सांदीपनि के आश्रम में 64 विद्याएं सीखी, वो भी एक पुरी है। और पुरी द्वारावती, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिकापुरी की लीला की, वो भी पुरी है। ये 7 पुरियां हैं, ये मोक्ष देने वाली पुरियां हैं। पर ये पुरियां अपने आप नहीं बनी, कोई अवतारी पुरुष ने उसको पुरी के रूप में विभूषित किया। प्रभु राम नहीं आते तो अयोध्या पुरी नहीं होती, वो तो ऐसे एक धरती थी, जमीन थी, लोग खेती करते थे, परंतु प्रभु राम ने उसको पुरी के रूप में, तीर्थ के रूप में परिणत कर दिया। श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को तीर्थ के रूप में परिणत कर दिया। भगवान शंकर ने काशी को तीर्थ के रूप में परिणत कर दिया। तीर्थ अपने आप तीर्थ नहीं होते, पुरी अपने आप पुरी नहीं होती, अवतारी पुरुष ही आकर के उसको पुरी बना देते हैं, तीर्थ बना देते हैं। तो जामनगर में भी नौतनपुरी हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जो श्यामा जी के अवतार हैं, श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, साक्षात श्यामा जी के अवतार सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जामनगर की भूमि को नौतनपुरी के रूप में परिणत कर दिया। तो ऐसे नौतनपुरी ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेहनो नाम। कहते हैं कि ये जामनगर के मध्य में जो पुरी है उसका नौतन नाम है। तो ये 14 लोक में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरी है, जहाँ बालानो विश्राम कहते हैं, जहाँ साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विश्राम कर रहे हैं। तो ऐसे पुरी की उन्होंने स्थापना की है। सभी दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं। संवत 1687 कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन सदगुरु महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना की। बोलो श्री 5 नौतनपुरी धाम की। तो जागनी सदगुरु महाराज कर ही रहे हैं। जामनगर के प्रथम राजा को जाम रावल कहा जाता था, जो कच्छ से विजय यात्रा करते हुए आया था, क्योंकि उस भूमि को पहले नवानगर कहा जाता था, फिर जामनगर हुआ, अब सदगुरु ने नौतनपुरी के रूप में विभूषित किया। समय समय की बात है। तो जाम रावल कच्छ का था, इसलिए मंत्री भी कच्छ से ही लेकर के आया था। मंत्री का नाम था केशव ठक्कर। उनकी पत्नी सिंध प्रांत की रहने वाली थी, उनका नाम था धनवाई। अब थोड़ी देर में महामती प्राणनाथ प्राकट्य का उत्सव हम लोग मनाएंगे, तो पुजारी जी से आग्रह है कि अपनी तैयारी रखें। तो देखिए कि अब क्या होता है कि केशव ठक्कर तो दीवान है वहाँ के, और माता धनबाई भी बहुत ही धर्मात्मा महिला है। तो होता क्या है कि केशव ठक्कर जो थे, उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरवंश, और हरवंश की धर्मपत्नी का नाम था मेघबाई। कैसे देवचंद्र जी का ज्ञान प्राणनाथ जी के घर तक पहुंचा, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। मेघबाई की भतीजी का नाम था अजबाई, और अजबाई का विवाह गांगजी बाई के पुत्र श्याम जी से हुई थी। देखिए, तो अजबाई ने गांगजी बाई के घर में, गांगजी बाई की बहू बन करके आई ना वो,
घर में देखा कि देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते हैं, ब्रजलीला के दर्शन होते हैं, रास के दर्शन होते हैं, दही मत्ते हुए दर्शन होते हैं, और सब माखन चोरी के लीला के दर्शन होते हैं, दान लीला के दर्शन होते हैं। तो ये आसबाई ने जाकर के मेघबाई को बताया कि बुआ, हमारे घर में तो ऐसे सदगुरु बैठे हुए हैं कि वहां तो पूरी कृष्ण लीला, अब कृष्ण दर्शन दे करके भोजन भी ग्रहण करते, ऐसी ऐसी लीला होती है। तो मेघबाई ने अपने देवर गोवर्धन जी को कहा कि गोवर्धन जी, ये जो अजबाई बोल रही है वास्तविक बात है कि ऐसे ही बता रही है, आप जाइए, जाकर के दर्शन करिए, दर्शन करके आइए। तो गोवर्धन जी, गांगजी बाई के घर की ये बात है, वहां जाकर के दर्शन करते हैं तो उन्हें भी संपूर्ण लीला के दर्शन हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं गोवर्धन। और कृतकृत्य होने के बाद फिर क्या है कि आकर के अपनी भाभी को बताते हैं कि सही में सदगुरु महाराज इतने प्रतापी हैं, इतने महान हैं कि मैं तो उनका शिष्य बन चुका हूँ। और उनके प्रवचन के दौरान में ब्रज और रासलीला के दर्शन होते हैं। तो मेघबाई भी सोचती है कि मैं भी जाकर के दर्शन करूं। तो गोवर्धन जी की जब जागनी हुई, उसी बीच में चुगलखोर ने चुगली कर दी, सदगुरु महाराज वहां छोड़ करके नौतनपुरी धाम की स्थापना में संलग्न हो गए, इधर आ गए, ऐसी घटना घटी। तो वहां पर क्या होता है कि माता धनबाई, जो केशव ठक्कर वहां के मंत्री हैं, उनकी पत्नी धनबाई ने एक रोज कहा अपने पति से कि यहाँ श्याम सुंदर के मंदिर में रोज भागवत की कथा होती है, कांजी भट्ट भागवत सुनाते हैं, और सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी भागवत की कथा होती है, तो आप आदेश करें तो मैं भी भागवत सुनने के लिए जाऊं। क्योंकि मंत्री घराने के होने के नाते, मंत्री की पत्नी होने के नाते सर्वसाधारण जहाँ जाते हैं, सर्वसाधारण जहाँ बैठते हैं, वहां वो बैठ नहीं पाती है, मर्यादा का पालन करना होता है। तो पतिदेव से उन्होंने आदेश लिया। तो केशव ठक्कर ने, मंत्री जी ने कहा कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम जाओ, जाकर के भागवत सुनो और जीवन को धन्य बनाओ। भागवत सुनने के लिए वहां चली गई। तो भागवत में आज कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया जा रहा था। आसन में बैठी धनबाई माता और भागवत सुन रही है ध्यान से। तो कथाकार कहते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के कर्ता जप तप ध्यान लगाए, ना जाने यह कौन पुण्य से यशोमति गोद खिलाए। देखो, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता देवी देवता श्री कृष्ण का ध्यान लगाते, परंतु उनके ध्यान में कृष्ण दिखते ही नहीं है। यशोदा मैया का कौन सा पुण्य है, कौन सा उन्होंने धर्म और पुण्य किया होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में धरा के रूप में वो भी कृष्ण भक्ति करती थी ना, कृष्ण को पाने के लिए वो भी तप करती थी, इसलिए उनके पुण्य के प्रतिफल आज यशोदा के रूप में है। तो ना जाने या कौन पुण्य से यशोमति गोद खिलाए, यशोमति की गोद में तो श्री कृष्ण खेल रहे हैं। इतना ही बात नहीं है कि ब्रज की गोपियां अपने मटके में छाछ रख करके इसमें मक्खन कह करके श्री कृष्ण को नाच नचाती थी। तो शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताई अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। देखिए, उन अहिर कन्याओं ने भी क्या पुण्य किया होगा कि मटके में छाछ भर करके माखन का लोभ दिखा करके कृष्ण को नृत्य कराती हैं। और बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग, देवता लोग तप जप साधना करके उनके दर्शन तक नहीं पाते, गोपियां उनको नाच नचा रही है। देखिए, ये पुण्य का ही प्रताप है, पूर्व जन्म के पुण्य का ही प्रताप है। ऐसी कथा वो सुना रहे थे।
तो कथा के दरमियान में कृष्ण जन्म का प्रसंग जब आने लगा तो उन्होंने कहा कि माताओं, मैया यशोदा की तरह कृष्ण को प्यार दो। जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में माखन और मिश्री दे करके माखन मिश्री चटाया। ऐसे ही माताओं, माखन और मिश्री क्यों? माखन चटाने का अर्थ है कि जीवन भर माखन की तरह कोमल बन करके रहो, कठोर नहीं बनना, इसके लिए माखन चटाया जाता है। और मिश्री की तरह मीठी बोली बोलो, जीवन भर मीठी बोली बोलो, क्योंकि कड़वी बोली बोली जाती है ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। बचन विचारी बोलो रे साधु, बचन के हाथ न पाओ। कोई बचन करे औषधि, कोई बचन करे घाव, कोई बचन घाव का काम भी कर जाते हैं। इसलिए हम विचार करके बोले और मीठी बोली बोले। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो खुलिया दरवाजा दाम। ये बात है ना। तो धनबाई माता बैठे बैठे सोचती है कि मेरे 3 पुत्र हो गए, हरवंशा, सांबल जी और गोवर्धन, पर मैंने माखन मिश्री चटाया नहीं। माखन मिश्री चटाना चाहिए था। अब की बार मेरे पुत्र होगा तो उसको माखन मिश्री चटाऊंगे और उसको मैं कृष्ण बनाऊंगी। देखिए कथा का असर है। कथा में तो कई लोग बैठते हैं, नहीं सैकड़ों लोग कथा में बैठते हैं, परंतु कथा थोड़े लोगों में बैठती है। कथा भी तो लोगों में बैठती है। लोग कथा में बैठते हैं ये बड़ी बात नहीं, कथा लोगों में बैठे ये सबसे बड़ी बात होती है। धनबाई के जीवन में कथा बैठ गई, उठ करके आई तो मन में सोचा कि अब की बार जो संतान होगी उसको मैं कृष्ण बनाऊंगी। फिर दूसरे दिन सवेरे एक ब्राह्मण वहां पर भिक्षा याचन करते हुए आए। भिक्षा याचन करते हुए आए तो उन्होंने, धनबाई माता ने उनको भिक्षा दी और भिक्षा दे करके कहा कि अपनी संतान को तेजस्वी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मंत्र का जाप करना चाहिए और सुबह सुबह सूर्य के भी दर्शन करना चाहिए कि सूर्य के समान प्रतापी मेरी संतान हो और पुरुषोत्तम के समान प्रभावी हो। ऐसा सोच करके पुरुषोत्तम मंत्र का जाप करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मंत्र क्या है? श्री कृष्णाय नमः, सच्चिदानंदाय नमः, पार ब्रह्मणे नमः, पुरुषोत्तमाय नमः। यही तो पुरुषोत्तम मंत्र है। तो धनबाई माता इस मंत्र का भी जाप करने लगी। तो इस प्रकार से समय व्यतीत होता गया। तो आप देखिए कि संवत 1775 आशोबदी 14 नाम, प्रथम जाम और 12 रबी। आप देखिए इस प्रकार से पुरुषोत्तम मंत्र का जाप भी कर रही है और अपनी संतान को कृष्ण के समान पाने के लिए साधना भी वो कर रही है। तो इसी तरह समय व्यतीत होता गया। तो विक्रम संवत 1675 आया। असोज का महीना है, 14 के असोबदी, असोद कृष्ण पक्ष 14 की तिथि है। प्रथम जाम प्रथम प्रहर है, प्रातःकालीन प्रथम प्रहर है, रविवार का दिन है। उसी दिन साक्षात धाम धनी वहां पर धनबाई के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज प्यारे। राज राज प्यारे मेरे धाम धनी 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 प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ
जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज 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 प्यारे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो फिर माता धनबाई माखन और मिश्री चटाती है और इस बालक को मैं कृष्ण बनाऊंगी ये प्रतिज्ञा पूरी करती है। फिर नामकरण संस्कार, बालक जब घर में आता है तो एक विधि विधान उसका स्नान कराना, नाल छेदन करना आदि आदि ये विधि विधान तो चलता ही है। 11 दिन का जब बालक होता है तो नामकरण संस्कार होता है ना। तो नामकरण संस्कार करने के लिए ज्योतिषी लोग चल करके आए और ज्योतिषियों ने फिर घोड़ा चक्र होता है ना, वो नामकरण के लिए एक चक्र बना हुआ रहता है ना, 27 नक्षत्र उसमें होते हैं। फिर कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, क्योंकि जन्म का सही समय पता होना चाहिए, और किस स्थान में कौन से नक्षत्र में किस बेला में जन्म हुआ, उसके आधार पे वो घोड़ा चक्र के आधार पे क से है नाम की, ख से है कि ग से है कि अ से है कि आ से है, वो नाम ज्योतिषी लोग देख करके उसी आधार पे नामकरण कर देते हैं, वो उसका नाम हो जाता है। तो मौ से उनका नाम बन रहा था, इसीलिए मिहिरराज नाम रखा गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, और संस्कृत में भी सूर्य को मिहिर कहा जाता है, अरबी भाषा में भी सूर्य को मिहिर कहा जाता है। दोनों जहान को तारने के लिए आए हुए हैं। ऐसे मिहिरराज का वहां पर जन्म होता है। प्राणनाथ नाम तो बाद में उनको मिलता है, प्राणनाथ नाम नहीं है, उनका पद जैसा है, महामती प्राणनाथ। पर पहले मिहिरराज के रूप में उनका नामकरण संस्कार हुआ। तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि इनका नाम ही मिहिरराज नहीं है, ये सूर्य की तरह प्रतापी बनेंगे और सूर्य जैसे चमकते हुए विहार करेंगे और विश्व को ज्ञान देंगे, विश्व को शांति देंगे, सुख शीतल करो संसार का संदेश देंगे। यथा नाम तथा गुण, जैसे इनका नाम रखा गया है वैसे इनमें गुण भी विकसित होंगे। ये साधारण बालक नहीं है, ये बहुत बड़े अवतारी पुरुष महापुरुष के रूप में आपके घर आए हुए हैं। इसीलिए ध्यान से पालन पोषण करना, लालन भरण करना, ध्यान से सब कुछ करना। और मेराज ठाकुर ने भी कृष्ण के समान अनेक बाल लीलाएं 12 साल तक दिखाई है। लीला रस सागर बीतक ग्रंथ में ये सारी बातें लिखी हुई है, जो हम लोग पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आज के दिन क्या है कि एक तरफ मेराज ठाकुर के आगमन बीतक में ये प्रसंग भी आपके समक्ष रखना था। श्री 5 नौतनपुरी धाम के स्थापना के बाद नौतनपुरी धाम की महिमा भी आपके समक्ष रखनी थी। साथ साथ में आज के दिन में हमारे गुरु जी के गुरु श्री 108 आचार्य पीताम्बर दास महाराज को संसार छोड़कर परम धाम पधारे 108वीं पुण्यतिथि है आज। 108वीं पुण्यतिथि है। तो आज महामंगलपुरी धाम सूरत में भी उत्सव होता है पीताम्बर दास महाराज के नाम से। पीताम्बर पीठ जो है असम में जो उन्होंने जागने की, वहाँ भी उत्सव होता है। मंगल धाम में भी महागुरु के नाम से उत्सव होता है। और यहाँ भी हम लोग
पूजा स्थान में महागुरु को स्थापित करके उनकी आरती और पूजा हम लोग करेंगे। और ऐसे ही सुंदर कार्यक्रम इटहरी नेपाल में भी भव्य रूप से मनाया जाता है। और पूरे पीताम्बर दास महाराज की जागनी क्षेत्र जहाँ जहाँ है, गुरु जी मंगलदास जी का जागनी क्षेत्र जहाँ जहाँ है, वहाँ पर आज के दिन पीताम्बर दास महाराज महागुरु को याद किया जाता है। तो मैं थोड़ी सी उनकी जीवनी भी आज के प्रसंगवश रखना चाहूँगा, क्योंकि ये भी एक बीतक का ही, एक जागनी का ही एक प्रसंग है। तो पीताम्बर दास महाराज का जन्म नेपाल काठमांडू से पूर्व दिशा में दूध कोसी और सुन कोसी दो नदियों के बीच पकरबास नाम के एक गांव में पिता भक्तदास से और माता बाल कुमारी के घर हुआ था। तो उनके गुरु थे पंडित दयाल दास शर्मा, जिन्होंने तारतम मंत्र प्रदान किया। तो ये चौथी संतान के रूप में पीताम्बर दास महाराज थे। और पीताम्बर दास महाराज का जन्म तिथि भी प्राणनाथ जी महाराज के जन्म तिथि के समय में ही है। वो भी प्राणनाथ जी के एक अवतार के रूप में प्रभावित है। तो उनके पिता भक्तदास जी ने सोचा कि मैंने अपने 3 बेटे को पढ़ाया नहीं, खेती का काम सिखाया और ऐसे ग्राम्य जीवन जीने की व्यवस्था मैंने उनकी बनाई, पर पीताम्बर दास को मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा। फिर पीताम्बर दास महाराज के एक छोटे भाई केशव दास भी थे। तो उनके पिता दोनों को लेकर के गांव से चल करके, पैदल चल करके काठमांडू जा करके पहुंचे शहर में। और वहाँ एक प्रणामी मंदिर था, उस मंदिर में दोनों पुत्रों को उन्होंने रखा। वह मंदिर सेठ भवानी दास श्रेष्ठ ने बनाया था। और भवानी दास श्रेष्ठ भी धनाढ्य सेठ था। वो जब पद्मावतीपुरी दर्शन करने के लिए गए तो पद्मावतीपुरी धाम में जो बंगला मंदिर है जहाँ श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजे थे, उसका छत जो है पत्थर से उसको जो है, वहाँ पन्ना में तो पत्थर ही मिलते हैं, इसलिए वो पत्थर से उसको तैयार किया गया था। तो बंदर वहाँ पर आकर के कभी कभी चढ़ते थे, तो ऊपर पत्थर के ऊपर बंदर न चढ़े इसके लिए कांटे भी बिछाए जाते थे कभी कभी। तो बंदर वहाँ पर नाचे तो कांटे जमीन में गिरते थे। परिक्रमा करते जा रहे थे तो चबूतरे के ऊपर परिक्रमा कर रहे हैं, कांटा फंस गया पाँव में। कांटा कहाँ से आया? इतने धाम चबूतरे में बंदरों ने गिराया होगा। तो बंदर कांटे लेकर के कहाँ से आए? ऊपर छत के ऊपर डाला हुआ है। तो उन्होंने कहा, आप लोग धाम के सुंदर साथ मुझे आज्ञा करें, आदेश दें, तो मैं ये पत्थर का जो छत है इसकी जगह ताम्र पत्र का छत लगा दूंगा। धनाढ्य व्यक्ति थे, तांबे का पत्र लगा करके पूरे ढक दूंगा, तो बंदर भी नहीं आएंगे, कांटे भी नहीं गिरेंगे और कालांतर तक ये सेवा चलती रहेगी। तो वहाँ के सुंदर साथ ने कहा, जरूर आप कीजिए। तो फिर वो कलकत्ता गए, वहाँ से ताम्रपत्र, मोटा ताम्रपत्र उन्होंने खरीदा। फिर जाकर के पन्ना पहुँचा करके नेपाल से ताम्रपत्र में कार्य करने वाले, जो पशुपतिनाथ में भी ताम्रपत्र है ना, ऐसे कार्य करने वाले कर्मचारियों को लेकर के गए और वहाँ बंगला जी मंदिर में ताम्रपत्र का छत लगा दिया। आज भी मौजूद है। ऐसे धनाढ्य सेठ के घर में मंदिर बना हुआ था। घर का एक तला उन्होंने मंदिर बना करके सौंप दिया था। वहीं पीताम्बर दास महाराज और केशव दास महाराज वहाँ रहने लगे और पशुपति क्षेत्र में जाकर के संस्कृत का अध्ययन करने लगे। पर वहां पर सुंदर साथ क्या है कि काठमांडू से पद्मावतीपुरी दर्शन करने जाते थे, तो वहां से महाप्रसाद और चरणामृत लेकर के आते हैं, वितरण करते हैं। तो पीताम्बर दास महाराज को भी महाप्रसाद पाने का मौका मिलता है, चरणामृत पाने का मौका मिलता है। कहाँ से लेकर के आए? हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम दर्शन करके आए। तो उनके मन में भी पद्मावतीपुरी धाम जाने की इच्छा हुई।
तो उन्होंने सोचा कि वहां जाने के लिए तो बड़ा खर्चा लगता है, हम लोग तो विद्यार्थी हैं, खर्चा हमारे पास नहीं है, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा खर्चा कहाँ से आएगा। फिर उन्होंने एक विचार बनाया कि सिंह दरबार में राणा लोग शासन करते हैं नेपाल में, अगर शासक को जाकर के चंदन लगाएंगे तो कुछ ना कुछ भेंट पूजा देगा और उसका संग्रह होगा तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। सुबह पहले पूजा करके चंदन और फूल और प्रसाद लेकर के सिंह दरबार पहुंचे और वहां का शासक चंद्र शमशेर राणा था, उसको चंदन लगा दिया, फूल दिया, हाथ में प्रसाद दिया। तो इतना खुश हुआ कि अरे ब्राह्मण बालक, तुम कितने सुंदर हो, अरे इतना सुंदर फूल लेकर के चंदन लेकर के आए हो। एक सिक्का, चांदी का सिक्का उसने भेंट स्वरूप दे दिया, रोज आना प्रसाद लेकर के। तो दूसरे दिन भी पीताम्बर दास महाराज गए, तीसरे दिन भी गए, रोज ही जाने लगे। तो 1 साल तक गए तो 365 रुपये उनके पास आ गए। अब पद्मावतीपुरी जाने के लिए पैसे का बंदोबस्त हो गया। तो उन्होंने कहा मुझे कोई राणा की पूजा नहीं करनी है, मुझे तो राज्य की पूजा करनी है, पर राज्य की पूजा करने के लिए कोई आधार तो चाहिए ना। तो पद्मावतीपुरी जा रहे सुंदर साथ के साथ, वो भी साथ हो गए। धाम में जाकर के पहुंचे, गुम्मट बंगला जी, सदगुरु मंदिर, महारानी मंदिर, चोपड़ा मंदिर, खिजड़ा मंदिर सब दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर गुम्मट जी के बगल में एक रूम था, नेपाली गुमटी के नाम से, वहीं पर उन्होंने विश्राम किया और गुम्मट जी की सेवा में वो सदा संलग्न रहे। गुम्मट जी मंदिर में जो चंदन चढ़ता है, असली चंदन घिस घिस करके तैयार किया जाता है, वो सेवा उन्होंने अपने जिम्मे ले ली। रोज चंदन घिसना, मुंह में पट्टी लगा करके, नहा धो करके आना और श्री जी के लिए चंदन घिसना। फिर उसके बाद वहां के पुजारी बड़े विद्वान थे, पुजारी गुलाबदास जी उनका नाम था, उनसे उन्होंने तालीम भी ली। 12 साल तक पन्ना में रहे, पूरी तालीम ली, ज्ञानी बने, इल्मी बने और अच्छी तरह से वो परमात्मा श्री राज्य की भक्ति करके विद्वान बन गए। तो उन्होंने सोचा कि अब जागने के लिए मुझे प्रचार प्रसार में निकलना चाहिए। ऐसा सोच करके वो पद्मावतीपुरी धाम से काठमांडू लौट करके आए, पर वह राणा शासन काल में सनातन परंपरा से अतिरिक्त संप्रदाय को वहां पर प्रचार करने नहीं देते थे राणा लोग। फिर वहां से पहाड़ चल करके इलाम जिला में आए। इलाम में आकर के तोरीबारी नाम के गांव में उन्होंने प्रचार किया। कुछ जागनी हुई परंतु मन में संतुष्टि नहीं हुई। उन्हीं दिनों में गुरुजी के पिता भी इलाम में मेल बोटे में थे। तो तोरीबारी में जाकर के एक दिन पीताम्बर दास महाराज के प्रवचन उन्होंने सुना था। मन में बड़ी इच्छा हुई कि इनको ही गुरु बनाए। आकर के अपने पिता को पूछा कि पिताजी, बहुत बड़े गुरु आए हुए हैं, उनका ज्ञान भी बहुत ऊंचा है, क्या मैं उनसे तारतम ले लूं, दीक्षा ले लूं? तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं, हम लोग सनातन परंपरा के हैं, कर्मकांड करते हैं, इसीलिए किसी संप्रदाय में प्रवेश करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। पिताजी ने रोक दिया। तो पीताम्बर दास महाराज वहां प्रचार होने के बाद फिर दार्जिलिंग जिला में गए। टकबर में जाकर के 1 महीना रुके, वहां भी जागने का कुछ विस्तार किया। पहले से वहां पर जागनी हुई थी। उसके बाद कालिम्पोंग चले गए और वहाँ इच्छे प्रणामी मंदिर में थोड़े दिन रहे, वहां भी उन्होंने कुछ जागने का कार्य किया। पर वो देखते हैं कि इतनी जागनी से मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, मुझे तो व्यापक जागनी चाहिए। फिर जलपाईगुड़ी जिला आए। जलपाईगुड़ी जिला में तुरतुरिया करके एक टी गार्डन में कुछ सुंदर साथ काम करते थे। छोटा सा मंदिर बनाया था, आज भी वो टी गार्डन तो है, मंदिर वहां से उठ गया। तो उस मंदिर में थोड़े दिन रह करके प्रचार प्रसार किया, परंतु संतुष्टि नहीं होती है। फिर जलपाईगुड़ी से ट्रेन में बैठ करके पीताम्बर दास जी महाराज तेजपुर आसाम पहुंचते हैं। तेजपुर में एक सूबेदार जी
पन्ना आए थे, उनसे जान पहचान थी, उनके घर मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जागनी करने निकला हूं, परंतु किस क्षेत्र में मैं जागनी करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सूबेदार जी ने कहा कि आप रंगसाली जाइए। रंगसाली में क्या है कि नई बस्ती बसाई गई है और वहां लोग गौ पालन करते हैं, खेती करते हैं, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति का कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है श्वेत क्रांति मतलब गाय रख करके दूध, बहुत वो क्या है कि गाय का दूध दुहते हैं और सब जगह दूध पहुंचाते हैं, बिक्री करते हैं, उसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति का है कि खूब खेती करते हैं, सब्जियां खूब उगाते हैं, अनाज खूब उगाते हैं। तो हरित क्रांति है। ऐसी जगह में आप जाइए और उनको कैसे खेती और बढ़ाया जा सकता है और कैसे धार्मिक बना जा सकता है आप उपदेश दीजिए, जागनी होगी। रंगसाली जाकर के उन्होंने 7 दिन तक वाणी की चर्चा की और परम धाम का वर्णन सुनाया, विराट सुनाया। तो एक साथ 400 लोगों की जागनी हो गई। जागनी का विस्तार बड़ा रंगसाली में, प्रचार प्रसार खूब हुआ कि नए जो महात्मा जी आए हैं उनसे बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। तो उसी समय पीताम्बर दास महाराज ने गुरु जी के पिता कल्याण दास को समाचार भेजा कि तुमको धर्म ग्रहण करना है तो इलाम छोड़ करके रंगसाली आ जाओ। तो कल्याण दास से अपनी पत्नी नर्मदा बाई और 1.5 साल के बालक गुरु जी मंगलदास जी को लेकर के इलाम से चले और नक्सलबाड़ी आए। नक्सलबाड़ी से रेल में चढ़ करके तेजपुर पहुंचे, तेजपुर में उतर करके फिर रंगसाली पहुंचे। रंगसाली में जाकर के बसंत पंचमी तिथि को स्वयं कल्याण दास से पत्नी नर्मदा बाई और 1.5 साल के बालक मंगल को एक साथ पीताम्बर दास महाराज ने तारतम महामंत्र प्रदान किया। और गुरुजी मंगलदास जी छोटे बालक को देखते ही पीताम्बर दास महाराज ने कहा कि मेरा ज्ञान और मेरा उपदेश का व्यापक विस्तार करने वाला ये बालक है, ये साधारण बालक नहीं है। पहचान लिया उन्होंने। 4 साल तक पीताम्बर दास महाराज रंगसाली में रहे। गुरु जी के पिता माता सत्संग करते हैं और गुरु जी को भी उस समय 4 साल 5 साल होने को आया। गुरु महाराज को भी अक्षर ज्ञान उन्होंने किया, वहीं पढ़ना सीखा गुरु महाराज ने। तो सारे जागे हुए सुंदर साथ कहने लगे कि गुरुदेव आप पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की बड़ी महिमा गाते हैं, हमें भी लिए चले ना, पन्ना धाम के दर्शन कराइए, गुम्बद बंगला जी के दर्शन कराइए। तो जागे हुए सुंदर साथ को लेकर के पीताम्बर दास महाराज पन्ना धाम गए। तो गुरु जी के पिताजी भी साथ में गए थे। तो पन्ना धाम के दर्शन करके प्रवचन सुना रहे थे। तो सूरत में आचार्य महाराज जी का धाम गमन हो चुका था। मोहनदास से उनका नाम था, वह धाम को धार चुके थे। सूरत की गादी खाली थी। तो फिर क्या हुआ, वहाँ के सुंदर साथ ने, वहाँ के कमेटी के मेंबर ने गुरु गादीपति ढूंढ रहे थे। पीताम्बर दास महाराज का प्रभाव देख करके क्या किया उन्होंने कि महाराज जी आप ही सूरत की गादी को संभालिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। पीताम्बर दास महाराज ने भी सोचा ये राज्य की इच्छा होगी, प्राणनाथ जी की इच्छा होगी, इसीलिए उन्होंने हाँ किया। उनको साल उड़ा करके वहीं से विभूषित करके सूरत लेकर के चल पड़े। तो जाते जाते पीताम्बर दास महाराज ने अपने छोटे भाई केशव दास जी को कहा कि आसाम की जागनी तुम संभालना, मैं तो अब सूरत जा रहा हूँ, राज्य की ऐसी इच्छा है, राज्य का आदेश है, तुम आसाम की जागनी को संभालना। तो सूरत में जाकर के वो आचार्य बने। तो उनके पहले आचार्य ने लिख रखा था कि ये मंदिर जीर्ण हो चुका है सूरत का, इसीलिए नया आने वाला जो आचार्य होगा पहले मंदिर का सुंदर निर्माण करे। उसके लिए कुछ सोना चांदी भी उन्होंने पोटली बांध करके रख रखा था। पीताम्बर दास महाराज ने उसको देखा, इससे तो मंदिर नहीं बनेगा। फिर धर्म प्रचार यात्रा में पूरे गुजरात भ्रमण उन्होंने किया, पंजाब भ्रमण किया और भी प्रांत में भ्रमण करके
उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। उस समय के 1 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया और 1 लाख रुपया इंदौर की एक माता जी श्री देवी भंडारी, श्रीबाई भंडारी ने अकेले ही 1 लाख रुपया दे दिया, क्योंकि वो भी धनाढ्य सेठानी थे। तो 2 लाख रुपए हाथ में आए। पूर्व महंत के रखे हुए कुछ जो हैं चांदी सोना भी सब साथ लेकर के उन्होंने आज जो सूरत में भव्य मंदिर है मां मंगलपुरी धाम, उसका दोबारा निर्माण पीताम्बर दास महाराज ने कराया और कराने के बाद फिर उसका भव्य उद्घाटन भी उन्होंने किया। इधर गुरुजी के पिताजी पन्ना से जब आसाम गए तो गुरु के बिना उनका मन नहीं लगा। फिर कुछ अस्वस्थ भी हुए और ये सब होने के बाद उनका भी धामगन मोहन हो गया। और गुरुजी के एक छोटे भाई थे जगन्नाथ, और गुरुजी नर्मदा बाई माता अब पति के धाम जाने से विधवा हो गई। बहुत जीवन में कष्ट भी उनको आया। 2 बच्चे का भरण पोषण कैसे करें। कुछ दिन रंगशाली रही, फिर तेजपुर में आकर के गाय पालन करके गाय का दूध बिक्री करके फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्हीं दिनों बीतक कथा करने के लिए तेजपुर में वहां पर क्या है कि एक महात्मा जी आए हुए थे और वो वहां पर बीतक कथा सुना रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि वो फिर बीतक करने के बाद पन्ना जाने वाले थे। तो उन्हीं के साथ माता नर्मदा बाई, गुरुजी मंगलदास से जगन्नाथ जी 2 बालक फिर पन्ना धाम जाकर के पहुंचते हैं। और पन्ना में गुरुजी ने अध्ययन प्रारंभ किया, तालीम ली, वेश धारण किया। फिर अपने गुरु दर्शन करने सूरत गए, नौतनपुरी गए। तो इस तरह से सूरत का मंदिर बन रहा था तो गुरुजी की माताजी भी वहां पर जाकर के सेवा में हाजिर रही। गुरुजी बताते थे कि उस समय 100-200 कारीगर, पत्थर से बना हुआ मंदिर है, काम करते थे तो सबको भोजन वही कराया जाता था। कारीगरों को भी, आए गए सुंदर साथ को भी भोजन कराया जाता था। तो गुरुजी के मां नर्मदा बाई को आचार्य पीताम्बर दास महाराज ने कहा कि नर्मदा बाई तुम तो सेवा भावी महिला हो, भोजनशाला में सहयोग करना। तो माता नर्मदा बाई दिन भर सब्जियां तैयार करना और भंडारी लोग बनाते हैं तो उनके लिए तैयार कर देना, साफ सफाई देखना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, जो भी सेवा दिखती है। सेवा कोई छोटी या बड़ी तो होती नहीं है, सेवा तो सब समान होते हैं। सेवा करती रही। तो गुरुजी बताते थे अपने प्रवचनों में कि उन दिनों में मेरी माता की साड़ी दिन भर भीगी की भीगी रहती थी, क्योंकि इतनी सेवा करती थी कि उनको बदलने का टाइम भी नहीं मिलता था। सुबह से शाम तक भीगी साड़ी में ही वो सुंदर साथ की सेवा और मंदिर के कारीगरों के लिए भोजन इत्यादि बनाने में सहयोग करती थी। ऐसी माता के पुत्र गुरुजी मंगलदास से और ऐसे प्रतापी गुरु पीताम्बर दास महाराज के शिष्य गुरुजी मंगलदास से देखिए, पीताम्बर दास महाराज 1008 दाने की माला का जाप करते थे। आप फोटो में देखिए, अंदर आपको दृश्य दिखलाई देगा कि सुबह 3 बजे उठ करके माला जाप करना और 9 बजे तक 1008 बार निज नाम का जाप करना। कितने प्रतापी रहे होंगे। और रेल में यात्रा करते थे, कभी कभी तो रेल का पानी नहीं पीते थे। उतर करके रेल जब रुकती है तो वहाँ पूजा पाठ करके शुद्ध जल लेकर के पीना, रेल में कुछ खाना पीना नहीं, ऐसा उनका नियम था। तो एक बार रेल रुकी, नहा करके कुछ पूजा पाठ कर रहे थे तो रेल छूटने का समय हो गया। उस समय तो ब्रिटिश लोगों का राज था ना, तो रेल का जो गार्ड था वो ब्रिटिश था। उसने देखा ये महात्मा जी इसी ट्रेन से उतरे, पूजा पाठ कर रहे हैं, रेल छूट रही है, उनका ध्यान लगा हुआ है, ध्यान भंग नहीं हो रहा है। तो वो गार्ड चल करके आया, अपने हैट को ऐसे उतार करके उसने कहा, महात्मा जी ट्रेन इज गोइंग, ट्रेन जा रही है, ट्रेन चल रही है, आप जल्दी से ट्रेन पकड़ो, कैच करो। तो ऐसा करके जब कहा तो पीताम्बर दास महाराज झटपट उठे और ट्रेन में आकर के बैठे। तो ऐसे ब्रिटिश लोग भी उनको आदर करते थे।
तो ऐसे परम प्रतापी पीताम्बर दास महाराज 60 साल की उम्र तक उन्होंने महामंगलपुरी धाम का निर्माण करके उद्घाटन कराया, फिर पन्ना धाम आकर के बड़ा भंडारा दे करके अपने जीवन को सफल बनाया, फिर 60 साल की उम्र में धामवासी हो जाते हैं। और आज उनकी वितक के दिनों में वे धाम पधारे, अमावस्या के दिन। तो आज 108वीं पुण्यतिथि है। 108, आज से 108 साल पहले उनका धाम गमन हुआ। देखिए, राज्य के चरणों में गए, राज्य का कार्य करने के लिए आए और कार्य पूरा करके राज्य के ही चरणों में गए। तो ऐसे महान महागुरु श्री 108 पीताम्बर दास महाराज को भी आप बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का आविर्भाव का ये प्रसंग भी हमने सुना, उनको भी बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे और प्राणनाथ जी की बाल लीला, उनकी जागनी, सदगुरु की संगत, तारतम की प्राप्ति, प्रचार प्रसार, ये प्रसंग कल से आगे बढ़ाएंगे। तो आज के दिन जो सेवाएं आई है, भोग प्रसाद की सेवा जो आई है, सबसे पहले तो मेरा ही नाम है, क्योंकि आज के दिन मैं जहाँ भी होता हूँ तो पीताम्बर दास महाराज के नाम से भोग प्रसाद अर्पण करता हूँ। ये भी गुरु जी की कृपा है, गुरु महाराज खुद करते थे, तो मेरा नाम है सबसे पहले। फिर बिमला देवी जो कालिम्पोंग से ही है, सिलीगुड़ी में उनको रहती है विवाह के बाद, तो उन्होंने भी ये सेवा दी है। और हमारे मुंबई से आई हुई 3 माताएं हैं, एक बिमला माता जी हैं, दूसरी कल्पना बेन है, तीसरी हंसा बेन है। तीनों साथ आई है 1 महीना अभी तक सुनने के लिए। इन तीनों की ओर से भी हमें आज की सेवा प्राप्त हुई है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं, और आप सबको मंगल स्नेह, मंगल गुरु जी और पीताम्बर प्रभु का मंगल स्नेह आपको प्राप्त हो। और हैदराबाद निवासी संतोष भाई और मीना भाई ने भंडारे की सेवा, आज के दिन ही भंडारे की सेवा कालिम्पोंग के लिए उन्होंने प्रदान किया है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए चौपाई दोहरा करके आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हालारा देसा पुरी नौतना, उदरा बाई धाना, केशव ठाकुर पिता कहियत, तहाँ श्री राज प्रगटाना, तहाँ श्री राज प्रगटाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देख
देखत कीव जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं